We stopped India and Pakistan. I could go through the list. You know the list better than I do. And I stopped one that was almost ready to start again. You know, there's one that was ready to start, and they're doing very well. भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था, अमरीकी सदर की तस्दीक। पाक भारत वो जंग भी रुकवाई जो दोबारा शुरू होने वाली थी। दुनिया में 8 बड़ी जंगें रोकी जिस पर फख्र है। पाकिस्तान और भारत अब अच्छे इकदाम कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ गुफ्तगू। अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान सिविल न्यूक्लियर मुआहिदे पर इत्तफाक। सदर ट्रंप की सऊदी अरब के लिए बड़े दिफाई पैकेज की मंजूरी। सऊदी अरब को F-35 स्टेल्थ लड़ाका तैयारे और 300 टैंक फरोख्त किए जाएंगे। मसनूई जहानत के तारीखी मुआहिदे के तहत सऊदी अरब को बेहतरीन अमरीकी AI सिस्टम्स तक रसाई फराहम की जाएगी। व्हाइट हाउस एलामिया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात और एशियाई में शिरकत। सऊदी अरब का अमरीका में सरमाकारी 600 से बढ़ाकर 1000 अरब डॉलर करने का ऐलान खुशाइंद है। अमरीका के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत करने के ख्वाहां है। मशरक़ वस्ता में अमन के लिए फ़लस्तीनी रियासत का क़याम और अब्राहम मुआहिदे का हिस्सा बनना चाहते हैं। आलमी अमन में सदर ट्रंप का किरदार काबिल तारीफ है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की SCO इजलास के मौके पर अहम मुलाकातें। रूसी वज़ीर आज़म मिखाइल मिशुस्तान और चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग से गुफ्तगू। SCO रुकन ममालिक के दरमियान ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। इलाकाई राबताकारी और मुश्तरका तरक्याती इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार की मॉस्को में कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई ताउन पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। पाकिस्तान में कई साल की सियासी बेयकीनी का खात्मा। SN ग्लोबल और फिच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी जाहिर की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के IMF प्रोग्राम उस बेहतर माली नज़्म व ज़ब्त को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीका से ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिशों से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा। उनकी मुद्दत क़यादत में 2030 तक तोसी से मुल्क में इस्तेहकाम की तवक्को मज़ीद बढ़ गई। रवां साल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में तकरीबन 40% इजाफा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एशिया की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली मार्केटों में शामिल। रवां माली साल की पहली तिमाही में 36,000 नए ट्रेडिंग अकाउंट्स खुले। अक्टूबर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का यौमिया कारोबार $20 करोड़ से बढ़ गया। पाकिस्तान में सियासी और माशी इस्तेहकाम के बारे में ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान जारी। 100 इंडेक्स में 1000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,61,900 तक पहुंच गया। SIFC की बेहतरीन सहूलतकारी से पाकिस्तान में सरमायाकारों के एतमाद में मुसलसल इजाफा। गैर मुल्की सरमायाकारी गुज़िश्ता साल की निस्बत $14 करोड़ 59 लाख से बढ़कर अक्टूबर 2025 में $17 करोड़ 89 लाख तक पहुंच गई। चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और हांगकांग सरे फहरिस्त। रवां माली साल जुलाई से अक्टूबर गैर मुल्की सरमायाकारी $74 करोड़ 77 लाख रिकॉर्ड। स्टेट बैंक। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान से चीन के गेजुबा ग्रुप के चेयरमैन लिहुआ लियांग की वफ्द के हमरा मुलाकात। मवासलात और दीगर शोबों में तरक्की के लिए चीनी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर का चीनी वफ्द को M6 और M10 के मोटरवे सेक्शंस में सरमायाकारी की दावत। मानसेरा, नारायण कागान, बाबूसर और चीन की सरहद तक की शाहराह पर भी सरमायाकारी की पेशकश। मोटरवेज में सरमायाकारी चीन के लिए मुनाफा बख्श साबित होगी। अब्दुल अलीम खान। पाकिस्तान की बहरी तारीख में एक और संगे मिलोपुर। कराची पोर्ट से माहौल दोस्त मैरीन फ्यूल की पहली बड़े पैमाने पर पैदावार और तरसील। पाकिस्तान ने आलमी तंजीम राय बहरी उमूर के मयार के मुताबिक इंतहाई कम सल्फर फ्यूल ऑयल की बाकायदा तरसील कामयाबी से मुकम्मल की। यह तारीखी कामयाबी विटोल की सिंगापुर की बंकर बार्ज के जरिए हासिल हुई, जिसका वजन 8,722 मीट्रिक टन है। पेशरफ्त पाकिस्तान की तवानाई की पैदावार में एक बड़ी कामयाबी है। DGISPR का कायदे आज़म यूनिवर्सिटी का दौरा। तलबा को सोशल मीडिया पर जारी प्रोपेगेंडा और असल हक़ाइक़ से आगाह किया। DGISPR ने दाखिली सूरत हाल, मुल्क की दिफा और फौज के पेशेवराना किरदार पर रोशनी डाली।
DJISPR की आमद को असातिज़ा और तलबा ने भरपूर सराहा। पाकिस्तानी अवाम का मुल्की सलामती के लिए अफगान बॉर्डर से मुतालिक सख्त और दो टोक मौक़िफ़। दरअंदाजी, स्मगलिंग और दहशतगर्द नेटवर्क्स की हर सरगर्मी अफगान बॉर्डर से जुड़ी है। दहशतगर्दी खत्म होने तक बॉर्डर खोलना कौमी सलामती के खिलाफ होगा। हालिया कचहरी हमला वाज़ेह सबूत है कि दहशतगर्दी की जड़ें अफगानिस्तान में मौजूद हैं। अफगान अनासिर भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं। तालिबान की हटधर्मी और दहशतगर्द अनासिर की पुष्टपनाही जारी रही तो पाक अफगान बॉर्डर मुकम्मल बंद रखना जरूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का साहिल और मगरबी अफ्रीका में दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए इज्तिमाई इक़दामात पर जोर। शिद्दत पसंद गिरोहों के खिलाफ फैसला कुन इक़दामात न किए गए तो गुज़श्ता दिहाइयों में बेशुमार कुर्बानियों से हासिल की गई कामयाबियाँ ज़ाया हो सकती हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ 80,000 से ज़ायद जानों की कुर्बानी देकर खरबों रुपए के मुआशी नुकसान बर्दाश्त कर चुका। अब भी पड़ोसी मुल्क की ज़ेर सरपरस्ती दहशतगर्द गिरोहों के खतरात का सामना है। इलाकाई इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के जामे तरजीही फ्रेमवर्क से सरहद पार दहशतगर्द नेटवर्क का मुकाबला किया जा सकेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मगरबी अफ्रीका और साहिल में इंसदाद दहशतगर्दी ताउन के मौजू पर पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद का खिताब। नाअहल मोदी के भारतीय जंगी जराइम आलमी सतह पर बेनकाब। भारत कश्मीर को आलमी तनाज़े के बजाय अंदरूनी मामला करार देकर जंगी जराइम छुपा रहा है। 2019 से गैर कानूनी हिरासतें, राबते की बंदिश और खौफ की सियासत भारतीय हुक्मरानी के आलात बन चुके। पहलगाम हमले और दहली बम धमाके के बाद भारतीय फोर्सेस ने शहादत की बुनियाद पर कश्मीरियों के मुतादिद मकानात मिस्मार किए। अक़वाम आलम की खामोशी का फायदा उठाते हुए भारत कश्मीर में जंगी जराइम को कानून का लिबादा पहना रहा है। TRT की रिपोर्ट। 1971 की जंग में भारत का मुक्ति बाहिनी दहशतगर्दों के जरिए घिनौना और शर्मनाक किरदार। भारत ने रियासती दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान को तकसीम करने की बेईमाना साजिश की। भारत ने नौजवान बंगालियों की जहनसाजी करके उन्हें मगरबी पाकिस्तान के खिलाफ उकसाना शुरू किया। पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए भारत ने मुक्ति बाहिनी दहशतगर्द गिरोह को जेर तसल्लुत किया। पाकिस्तान के खिलाफ मुक्ति बाहिनी दहशतगर्दों को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल थी। दहशतगर्दों ने हजारों मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को शहीद किया। दहशतगर्दों में शामिल बड़ी तादाद हिंदुओं की थी। Oh, gets a gap. Bowling. Didn't pick it at all. Bowling. तीन मुल्की T20 सीरीज में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से शिकस्त। जिम्बाब्वे के 8 विकेटों पर 147 रन। मोहम्मद नवाज की 2 विकेटें। पाकिस्तान ने हदफ 19.2 ओवर्स में 5 विकेटों पर हासिल कर लिया। फखर जमान के 44, उस्मान खान के नॉट आउट 37 रन। दूसरा मैच कल श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान रावलपिंडी में खेला जाएगा। मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। Big shot. Cracks it. Yeah, winning shot. Nawaz does it again for Pakistan in a crunch situation. दोहा में एशिया कप राइजिंग स्टार्स पाकिस्तान शाहीन्स की मुसलसल तीसरी कामयाबी। मुत्तहिदा अरब अमारात को 9 विकेटों से हरा दिया। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। शाहीन्स पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। In wider, straight to the fielder. Giving himself room and a clean. सऊदी अरब में इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स मेडल्स टेबल पर तुर्की की हुक्मरानी। मजमूई मेडल्स की तादाद 130 हो गई। उज़्बेकिस्तान दूसरे, ईरान तीसरे नंबर पर मौजूद। मेजबान सऊदी अरब की 7वीं पोजीशन। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान के अर्शदीन जैवलिन थ्रो में आज एक्शन में नजर आएंगे। मस्कत ओमान में IBSF स्नूकर वर्ल्ड कप। पाकिस्तानी QS असजद इकबाल सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में साबिक आलमी चैंपियन भारत के पंकज एडवाणी को शिकस्त दी। असजद इकबाल ने एडवाणी को एकतरफा मुकाबले के बाद 4-0 फ्रेम से हरा दिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं हुमा मलिक।
खेल की खबरें लिए मैं आपके साथ रुमैसा कुरैशी और खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भारत पाकिस्तान पर दोबारा हमला करने वाला था, जिसको मैंने रुकवाया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान और भारत अब अच्छे इक़दाम कर रहे हैं। But we stopped India and Pakistan. I could go through the list. You know the list better than I do. And I stopped one that was almost ready to start again. You know, there was one that was ready to start, and they're doing very well. सदर ने कहा कि मैंने दुनिया भर में 8 बड़ी जंगें रोकी, जिस पर फख्र है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात के बाद व्हाइट हाउस की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया कि अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान सिविल न्यूक्लियर मुआहदे पर इत्तफाक हो गया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ने सऊदी अरब के लिए बड़े दिफाई पैकेज की मंजूरी दे दी, जिसके तहत सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारे फराहम किए जाएंगे। सऊदी अरब अमरीका से तकरीबन 300 टैंक भी खरीदेगा। सऊदी अरब के वली अहद और नायब वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात की। बाद अज़ां अमरीकी सदर ने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के एजाज में इशाया भी दिया। ओवल ऑफिस में होने वाली मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने इक्तसादी और सरमायाकारी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सऊदी अरब अहम शराकतदार है और तमाम मामलात पर हमारा यकसा मौक़िफ़ है। मोहम्मद बिन सलमान से फ़लस्तीन के मामले बारे मुख्तलिफ ऑपरेशंस पर गुफ्तगू हुई। अमरीकी सदर ने कहा कि हम एक अहम दिफाई मुआहदे पर पहुंच गए हैं, जिसके तहत सऊदी अरब को जदीद F-35 स्टेल्थ लड़ाका तैयारे फरोख्त किए जाएंगे। सऊदी अरब के साथ सिविलियन न्यूक्लियर मुआहदा भी हो सकता है। सदर ट्रंप ने कहा कि 1 साल कबल अमरीका में कोई सरमायाकारी नहीं आ रही थी। मेरी हुकूमत में अमरीका अब तरक्की कर रहा है। 1 साल के अंदर $21 ट्रिलियन की सरमायाकारी आई और सऊदी अरब $600 अरब तक सरमायाकारी कर रहा है, जिससे मजीद रोजगार के मौके पैदा होंगे। ये रकम बढ़ भी सकती है। सदर ट्रंप ने कहा कि सदर पुतिन से यूक्रेन जंग के खात्मे पर बातचीत जारी है। अमरीकी सदर ने सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि ईरान मुआहिदा करना चाहता है, मैं उसके लिए तैयार हूं। इस मौके पर मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि अमरीका के साथ ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के ख्वाह हैं। अमरीकी सदर मुआशी तरक्की के लिए अच्छे इकदाम कर रहे हैं और हम सरमायाकारी को $600 अरब से $1 ट्रिलियन तक बढ़ाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के आलमी अमन के हवाले से इकदाम को सराहते हैं। उन्होंने मशरक़ वस्ता में अमन कायम करने में अहम किरदार अदा किया। हम फ़लस्तीन समेत खित्ते में अमन चाहते हैं। इससे कबल व्हाइट हाउस पहुंचने पर सदर ट्रंप ने सऊदी वली अहद का शानदार इस्तकबाल किया। F-35 तैयारों ने सऊदी वली अहद को सलामी पेश की। व्हाइट हाउस में सऊदी हुकाम और अमरीकी वज़रा भी मौजूद थे। सऊदी वली अहद का 2018 के बाद अमरीका का यह पहला दौरा है। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने मॉस्को में SCO सरबराहान हुकूमत काउंसिल इजलास वफूद के सरबराह के हमरा सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर पुतिन ने SCO रुकन ममालिक के वफूद को खुशामदीद कहा और इलाकाई इक्तसादी ताउन को मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया। सदर व्लादिमीर पुतिन ने SCO को खित्ते में रवाबित, इस्तेहकाम और मुश्तरका मफाद के लिए कलीदी प्लेटफॉर्म करार दिया। इस मौके पर इसाक डार ने SCO तंजीम के रहनुमा उसूलों शंघाई स्पिरिट के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। उन्होंने रवाबित के फ़रोग़, तवानाई, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचे की तरक्की में ताउन की अहमियत को भी उजागर किया। नायब वज़ीर आज़म ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए अफगानिस्तान में इस्तेहकाम की ज़रूरत और जामे इलाकाई मुज़ाकरात शुरू करने पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने मॉस्को में रूसी नायब वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान रूस ताल्लुकात का तफसीली जायज़ा लिया और सियासी, इक्तसादी, तवानाई, ज़राअत, सनअत और तालीम के शोबों में दो तरफा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। इस मौके पर अहम इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा और शंघाई ताउन तंजीम समेत कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने मॉस्को में SCO सरबराहान हुकूमत के इजलास के मौके पर रूसी फेडरेशन के वज़ीर ख़ारिजा सरगेई लावरोव से मुलाकात की है। इजलास के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया और इत्मीनान का इजहार किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वसीतर इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादले ख्याल किया गया और अक़वाम मुत्तहिदा SCO समेत कसीरुल जहती फोरम्स पर हम आहंगी मजीद गहरी करने के अज़्म का इआदा किया।
نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی ماسکو میں SCO سربراہان حکومت اجلاس کے موقع پر قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے غیر رسمی گفتگو ہوئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات اور علاقائی تعاون سے متعلق ترجیحی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے ماسکو میں SCO سربراہان حکومت کے اجلاس کے موقع پر تاجکستان کے وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے انہیں سربراہان حکومت کے اگلے اجلاس کی صدارت سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے دونوں ممالک کے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے ساتھ ساتھ کثیر الجہتی تعاون کو مزید گہرا کرنے کا اعادہ کیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کرغزستان کے کیبنٹ آف منسٹرز کے چیئرمین عادل بیک اسماعیلیف سے ملاقات کی اور انہیں SCO کے سربراہان مملکت کی سربراہی سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے علاقائی تعاون کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے SCO کے اقدامات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے SCO سربراہان حکومت اجلاس کے موقع پر ازبکستان کے وزیر اعظم عبداللہ اریپوف سے ملاقات کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق انہوں نے پاکستان ازبکستان تعلقات میں مثبت رفتار کو سراہا اور شنگھائی تعاون تنظیم سمیت کثیر الجہتی فورمز پر اعلیٰ سطحی رابطوں اور تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ بلومبرگ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی معیشت دوبارہ مستحکم ہو رہی ہے۔ S&P گلوبل اور فچ ریٹنگز نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے بہتر مالی انتظام اور اصلاحاتی اقدامات کو سراہا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بہتری کی کوششوں سے بھی سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھا۔ پاکستانی معیشت کے حوالے سے اپنی رپورٹ میں بلومبرگ کا کہنا ہے کہ عوام شیئر مارکیٹ پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ میں رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں 36,000 نئے ٹریڈنگ اکاؤنٹس کھولے گئے۔ رپورٹ کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مدت میں 2030 تک توسیع سے ملک میں استحکام کی توقع مزید بڑھ گئی ہے۔ اسلام آباد میں پاک چائنا سینٹر میں انرجی ایگزیبیشن کے افتتاح کے موقع پر وفاقی وزیر برائے بورڈ آف انویسٹمنٹ کیسر احمد شیخ نے کہا کہ پاکستان مجبوری میں IMF کے پاس گیا کیونکہ سابق دور حکومت کے قرضوں نے معاشی دباؤ بڑھایا۔ انہوں نے کہا کہ بانی PTI نے IMF سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے۔ قیصر احمد شیخ کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری آ رہی ہے، منرلز پر کام تیزی سے شروع ہو رہا ہے اور چین اور امریکہ کو اس شعبے میں خاص دلچسپی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اسٹاک ایکسچینج کی صورتحال بہتر ہے جبکہ کراچی پورٹ قاسم غیر ملکی کمپنیوں کو زمین فراہم کر رہا ہے تاکہ نئی سرمایہ کاری شروع کی جا سکے۔ انہوں نے کالے دھن پر کنٹرول اور ایکسپورٹس بڑھانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ بچوں کے محفوظ مستقبل کے لیے والدین 6 ماہ سے 5 سال تک کے تمام بچوں کو خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کی قومی مہم کے تحت ویکسین ضرور لگوائیں۔ اسلام آباد کے علاقے بر امام میں ویکسینیشن تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ 17 سے 29 نومبر تک ملک بھر میں بچوں کو مفت ویکسین فراہم کی جا رہی ہے۔ وزیر صحت کا کہنا تھا کہ پاکستان میں 13 بیماریوں سے بچاؤ کی مفت ویکسین دستیاب ہے اور کوئی بھی شخص 1166 پر کال کر کے ان کی فراہمی یقینی بنا سکتا ہے۔ تقریب میں بچوں کو خسرہ، روبیلا اور پولیو ویکسین بھی دی گئی۔ اسلام آباد میں نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر میں منعقد اجلاس کے دوران توسیعی پروگرام برائے حفاظتی ٹیکہ جات اور پاکستان انسداد پولیو پروگرام نے EPI-PEI ہم آہنگی فریم ورک پر باضابطہ دستخط کر دیے۔ اجلاس کی صدارت وزیر اعظم کی فوکل پرسن برائے پولیو عائشہ رضا فاروق نے کی۔ فریم ورک کا مقصد حفاظتی ٹیکہ کاری اور پولیو مہمات کو بہتر منصوبہ بندی، مشترکہ آپریشنز اور ہائی رسک علاقوں میں بہتر رسائی کے ذریعے مزید مؤثر بنانا ہے۔ NEOC اور FTI نے اس تعاون کے ذریعے پولیو سمیت تمام قابل بچاؤ بیماریوں سے بچوں کے تحفظ کے عزم کا اعادہ کیا۔ وفاقی وزیر علی پرویز ملک نے چینی سفیر جانگ زیڈانگ سے اسلام آباد میں چینی سفارت خانے میں ملاقات کی، جس میں پاکستان اور چین کے اسٹریٹجک تعلقات سمیت توانائی اور معدنیات کے شعبوں میں تعاون پر گفتگو ہوئی۔ چینی سفیر کا کہنا تھا کہ چین پاکستانی عوام کی معاشی ترقی کے لیے اپنا تعاون جاری رکھے گا، جبکہ MCC اور CNOOC جیسی چینی کمپنیاں کان کنی کے شعبے میں فعال ہیں۔ انہوں نے سندک اور سیادک منصوبوں کو دونوں ممالک کی شراکت داری کے اہم منصوبے قرار دیے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے کہا کہ NHA کا ریونیو ایک سال میں 66 ارب سے بڑھ کر 109 ارب روپے ہو گیا ہے۔ اسلام آباد میں چین کے گزوبا گروپ کے وفد سے ملاقات میں انہوں نے چین کو M6 اور M10 موٹر وے سیکشن میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ مانسہرہ، ناران اور کاغان سے بابو سر تک سڑک شاہراہ قراقرم کا متبادل بن سکتی ہے، جبکہ پاکستان کے انفراسٹرکچر میں بڑی سرمایہ کاری کی گنجائش موجود ہے۔ ملاقات میں پاک چین تعاون اور مواصلاتی منصوبوں پر بھی بات چیت ہوئی۔
آزاد جموں کشمیر کی نئی 18 وزراء اور 2 مشیروں پر مشتمل کابینہ نے ایوان صدر مظفرآباد میں منعقدہ تقریب میں حلف اٹھایا۔ مقام صدر چودھری لطیف اکبر نے ان سے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب میں نومنتخب وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فیصل ممتاز راٹھور نے بھی شرکت کی۔ تقریب میں سینئر سرکاری افسران، پولیس سربراہ، اداروں کے سربراہان اور سیاسی کارکنوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ سیکرٹری سروسز نے کابینہ ارکان کی تقرری کا نوٹیفیکیشن پڑھ کر سنایا، جبکہ وزراء کو قلمدان بعد میں دیے جائیں گے۔ اور آپ کو خبر دیں گے، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ 100 انڈیکس اس وقت 1000 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 1,61,900 سے زائد پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومتی پالیسیوں کی بدولت ملک میں سرمایہ کار اور کاروباری طبقے کا اعتماد مضبوط ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سٹاک مارکیٹ میں زیادہ سرمایہ کاری دیکھنے میں آ رہی ہے۔ SIFC کی پالیسیوں کی بدولت پاکستان میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں نمایاں بہتری جاری ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اکتوبر 2025 میں غیر ملکی سرمایہ کاری $178.9 ملین تک پہنچ گئی، جو پچھلے سال اسی ماہ میں $145.9 ملین تھی۔ مجموعی طور پر غیر ملکی سرمایہ کاری $273.7 ملین تک پہنچی، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 34% زیادہ ہے۔ رواں مالی سال کے ابتدائی 4 مہینوں میں غیر ملکی سرمایہ کاری $747.7 ملین رہی۔ اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پاکستان کی معیشت مثبت اور مستحکم ترقی کی راہ پر گامزن ہے، جو پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری عالمی سطح پر پاکستان پر بڑھتے ہوئے اعتماد کی عکاسی کرتی ہے۔ SIFC کی کوششوں کے نتیجے میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا ہے، جو کاروبار اور اقتصادی ترقی کے نئے مواقع پیدا کر رہا ہے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ کیا۔ اساتذہ اور طلباء نے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں DGISPR کی آمد کو بھرپور سراہا۔ DGISPR نے جامعہ کے اساتذہ اور طلباء کے ساتھ خصوصی نشست کے دوران داخلی صورتحال، ملکی دفاع اور پاک فوج کے پیشہ ورانہ کردار پر روشنی ڈالی۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے طلباء کے سوشل میڈیا پر جاری پروپیگنڈا اور اصل حقائق سے متعلق آگاہ کیا۔ طلباء اور اساتذہ کا کہنا تھا کہ اس مکالمے میں ان کے کئی ابہام دور کر دی اور قومی یکجہتی کے جذبے کو مزید مضبوط بنایا۔ دل کی ہمت وطن، اپنا جذبہ وطن، من کی سچی لگن، سیدھا رستہ وطن، دل کی ہمت وطن۔ یہ بچے ہمارے نظریاتی طور پر رکھوالے ہیں، ہمارے یہ آئیڈیالوجیکلی یہ ہمارے رکھوالے ہیں۔ آئی کین سے کہ آپ جتنی ایفرٹ کر رہے ہیں سر، اس کا بہت زیادہ امپیکٹ میری یوتھ کے اوپر آیا۔ آج ہمارے پاس آل اوور دا پاکستان سے آڈینس تھی، جس میں ہمارے پاس ہر پروونس سے، ہر تحصیل سے اسٹوڈنٹس تھے، جن کے مائنڈ میں ایک غلط پرسپیکٹو بنا ہوا تھا ہماری آرمی کے لیے، جن کو مس کمیونیکیٹ کیا گیا تھا، مس انفارمیشن دی گئی تھی۔ آج DGISPR نے آ کر ان اسٹوڈنٹس کے کوسچنس کو ٹیکل کیا۔ یہاں پر ہر اسٹوڈنٹ تھا جس کے پاس مس انفارمیشن تھی، ان کو انہوں نے آ کر کلیئر کیا۔ دیٹ واز ویری گریٹ سیشن۔ ڈائریکٹ انٹریکشن with someone who knows the truth is always helpful for students۔ ہم جو سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں وہ جھوٹی خبریں، وہ جو جھوٹی پروپیگنڈاز ہوتی ہیں، ہم ان پر یقین کر جاتے ہیں، بیکاز ہم آج کل کی جو جنریشن ہے، دیٹ جنریشن از ویری اگریسو۔ دیٹ جنریشن جو سنتی ہے، جو ان کے کانوں پر بات پڑتی ہے، دے جسٹ ایکٹ آن دیٹ۔ جو پروپیگنڈاز دیکھ رہے ہیں ان پر یقین کر رہے ہیں۔ سو اٹ از آور ریسپانسبلٹی ٹو کراس چیک دا ڈیٹا، کراس چیک دا انفارمیشن، دیٹ انفارمیشن از ریئل اور ناٹ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد۔ Today the session, I must say, it was an eye-opener for most of the people, since the propaganda that is going on, it was a need, especially a need in the dynamics of this university, because as VC Sahab has mentioned today, we have students from every tehsil of this country. In Pakistan Army we can find persons from all across of Pakistan, from all even villages of Pakistan. It's truly Pakistan. There is no Balochistan, no KPK, no Punjab. It is Pakistan. Pakistan Army is Pakistan. Sessions like these, they are so beneficial for the society, because I as a youth can understand this problem that youth nowadays is more focused and more entrusted towards social media. Sessions like these are so important and beneficial for the society, because they helped us to clarify the misconceptions that had crept into the minds of the youth.
नाज़रीन, अफगानिस्तान की दरानंदाजी और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात को अवाम ने मुकम्मल कौमी मफाद करार देते हुए कहा है कि अफगान बॉर्डर मुसलसल दरानंदाजी और गैर कानूनी आमदोरफ्त का बुनियादी रास्ता रहा है। इसे मुकम्मल सील करके आलमी सरहद की तरह सख्त ट्रीटमेंट देना जरूरी है। दरानंदाजी, स्मगलिंग और दहशतगर्द नेटवर्क्स की हर सरगर्मी अफगान बॉर्डर से जुड़ी है। शहरियों का कहना था कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी खत्म होने तक बॉर्डर खोलना कौमी सलामती के खिलाफ होगा। पाकिस्तान ने बॉर्डर इसीलिए बंद किया ताकि फितनल ख्वारिज के दहशतगर्द सरहद अबूर न कर सकें। और पाकिस्तान ने बहरी तारीख में अहम संग मील अबूर करते हुए कराची पोर्ट से बैनुल-अक़वामी तंजीम बराए बहरी उमूर के मायार के मुताबिक इंतहाई कम सल्फर फ्यूल ऑयल की पहली मकामी सतह पर बड़े पैमाने पर पैदावार और तरसील कामयाबी से मुकम्मल कर ली है। ये माहौल दोस्त मैरीन फ्यूल आलमी मायार के मुताबिक है और इसकी तरसील विटोल की सिंगापुर बंकर बार्ज के जरिए की गई। इस पेशरफ्त से न सिर्फ पाकिस्तान की तवानाई के शोबे में नई राहें खुलेंगी बल्कि मुकामी तौर पर माहौल दोस्त फ्यूल की बाकायदा फराहमी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के मुख्तलिफ ऑपरेशंस में भारतीय हिमायत याफ्ता 39 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की मौजूदगी की मुसद्दका खुफिया इतला पर कार्रवाई के नतीजे में बाजोड़ में खारजी दहशतगर्दों के सरगना सजाद उर्फ अबू जर समेत 11 खारजी मारे गए हैं। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन में मजीद 12 खारजी जहन्नुम रसीद कर दिए गए। डेरा इस्माइल खान के इलाके कुल्लाची में खारजी सरगना आलिम महसूद समेत 10 और दत्ताखिल में 5 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। बन्नू में ही एक खारजी दहशतगर्द बारूदी सुरंग लगाते हुए धमाके का शिकार होकर जहन्नुम रसीद हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे फेडरल एपिक्स कमेटी की मंजूरी के बाद अज़्म इस्तेहकाम के तहत बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सिक्योरिटी फोर्सेस को दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज के साथ है। पाक सरजमीन को जल्द हर खारजी के शर से पाक कर दिया जाएगा। पड़ोस मुल्क भारत में जंगी जराइम मामूल बन चुके हैं। दिल्ली बम धमाके के बाद मकबूजा कश्मीर में मकानात मिस्मार कर दिए गए। बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारा TRT ने मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय जंगी जराइम को आलमी सतह पर बेनकाब करते हुए कहा है कि दिल्ली धमाके के 3 दिन बाद ही जनूबी कश्मीर में महज इल्जाम के बुनियाद पर एक घर धमाके से मिस्मार कर दिया गया। भारत जुल्म और इस्तबदाद के जरिए कश्मीर को आलमी तनाज़ी की बजाय अंदरूनी मामला करार देकर जंगी जराइम छुपा रहा है। TRT के मुताबिक 2019 से गैर कानूनी हिरासतें, राबते की बंदिश और खौफ की सियासत भारतीय हुक्मरानी के आलात बन चुके हैं। सियासी इख्तलाफ राय अब कैद के साथ साथ कश्मीरी खानदानों के मकानात मिस्मार और जायदाद जब्त का सबब भी रहा है। 2020 से 2024 तक भारतीय फौज की कार्रवाइयों से 1172 शहरी मकानात के जुज़वी या मुकम्मल नुकसान की दस्तावेज बंदी की गई। TRT का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में जारी दहशतगर्दी सिर्फ दाखिली ज्यादती नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी कानूनी निज़ाम की नाकामी भी है। अक़वाम आलम की खामोशी का फायदा उठाते हुए भारत कश्मीर में जंगी जराइम को कानून का लिबादा पहना रहा है। नाज़रीन, 1965 की जंग में पाक फौज के हाथों इबरतनाक शिकस्त के बाद भी भारत ने अपनी मकाराना साजिश को जारी रखा और रियासती दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान को तकसीम करने की बेईमाना साजिश की। भारत ने नौजवान बंगालियों की जहन साजी करके उन्हें मगरबी पाकिस्तान के खिलाफ उकसाना शुरू किया। पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए भारत ने मुक्ति बाहिनी दहशतगर्द गिरोह को ज़ेर तसल्लुत किया। पाकिस्तान के खिलाफ मुक्ति बाहिनी दहशतगर्दों को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल रही। मुक्ति बाहिनी के दहशतगर्दों ने पाकिस्तान आर्मी और मुहिब वतन बंगालियों का इत्तेहाद तोड़ने और पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिशें शुरू की। रॉ के मज़मूम मंसूबे पर अमल पैरा होते हुए मुक्ति बाहिनी दहशतगर्दों ने हजारों मुहिब वतन पाकिस्तानियों को शहीद किया। मुक्ति बाहिनी दहशतगर्दों में शामिल बड़ी तादाद हिंदुओं की थी। हिंदू बंगालियों ने भारत की मुस्लिम दुश्मन सोच को परवान चढ़ाते हुए मशरकी पाकिस्तान में लातादाद मुसलमानों को शहीद किया। मुक्ति बाहिनी की तश्कील और भारतीय हुकूमत की जानिब से उसके गोरिल्ला कारिंदों को दी गई फौजी और इंटेलिजेंस मदद एक मारूफ तारीखी हकीकत है। 600 मुक्ति बाहिनी के दहशतगर्दों को मशरकी पाकिस्तान की मुख्तलिफ बंदरगाहों पर हमले का टास्क भी दिया गया। भारतीय फौज के हाजिर सर्विस अफसरान सिविल कपड़ों में मुक्ति बाहिनी दहशतगर्दों के साथ ऑपरेशंस में शरीक और हिदायत देते रहे। मुक्ति बाहिनी के दहशतगर्द हमलों में मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के हजारों बेगुनाह मर्द, औरतें और बच्चे शहीद हुए।
इसराइली फसाइया की जानिब से जनूबी लेबनान में बमबारी के नतीजे में 13 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक बमबारी में फ़लस्तीनियों के लिए कायम पनाह गुज़ीन कैंप को निशाना बनाया गया, जिसमें ये हलाकतें हुईं। इसराइल गुज़िश्ता साल नवंबर में होने वाले जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है और आए रोज़ लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी की जा रही है। इसराइली फोर्सेज के गज़ा और मगरबी किनारे में मज़ालिम जारी हैं। गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली तैयारों की बमबारी, मकबूजा मगरबी किनारे के इलाकों जनीन और बैतुल्लाहम में काबिज़ फ़ौज की छापामार कार्रवाइयाँ जारी हैं। कारपुर यहूदी आबादकारों के हमले में एक फ़लस्तीनी शहीद और 3 ज़ख्मी हो गए। मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस के एक हमले में अल जजीरा का रिपोर्टर और एक बच्चा जख्मी हो गया। और अब आपको बताएंगे, खातून अव्वल बीबी आसफा भुट्टो जरदारी ने अबूजबी आर्ट 2025 का दौरा किया और महकमा सकाफत और सयाहत के आला हुकाम से मुलाकात की। खातून अव्वल ने आलमी सतह की नुमाइशों और गैलरियों का मुआयना किया, फनकारों, क्यूरेटर्स और नुमाइश कुनंदगान से गुफ्तगू की। इस मौके पर बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि फ़नून लतीफ़ा का तबादला मौशरों के दरमियान मुफाहिमत बढ़ाने और सकाफती रवाबित को मजबूत करने में मदद देता है। अबूज़ाबी आर्ट साल भर जारी बसरी फ़नून का मौका फराहम करता है और जदीद और मुअस्सर फ़नून को उजागर करता है। नुमाइश में बैनुल अक़वामी और मकामी आर्टिस्टों के फ़न पारे पेश किए जाते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कोसार यूनिवर्सिटी मरी का दौरा किया। गवर्नर ने प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर का इफ्तिताह किया और यादगारी पौधा लगाया। इस मौके पर गवर्नर ने कहा कि आला तालीम और साइंस और टेक्नोलॉजी में महारत ही पाकिस्तान को दरपेश चैलेंज से निपटने में मदद दे सकती है और यूनिवर्सिटीज़ को बामकसद तालीम के फ़रोग में भरपूर किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कोसार यूनिवर्सिटी को उभरती हुई तालीमी इदारा करार देते हुए मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर ने कहा है कि उमर अयूब खान ने अपने हल्के के अवाम से किए गए वादे पूरे नहीं किए। हरीपुर में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बाबर नवाज खान की इंतखाबी मुहिम के दौरान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर ने कहा कि मुस्लिम लीग नून हमेशा अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। उन्होंने कहा कि हरीपुर के अवाम 23 नवंबर को तहरीक इंसाफ की इंतशारी सियासत मुस्तरद करते हुए मुस्लिम लीग नून का इंतखाब करें। हरीपुर के अवाम से किए तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। मुल्तान में वर्ल्ड चिल्ड्रन डे की मुनासबत से एक रंगारंग तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें बच्चों की तख्लीकी आर्ट वर्क की खूबसूरत नुमाइश ने शुरका के दिल जीत लिए। रिपोर्ट कर रहे हैं फरहान मिर्जा। नुमाइश में बच्चों ने सैलाबज़दा इलाकों, माहौलियात, फनो अदब और अपने मुस्तकबिल के ख्वाबों से मुतल्लिक पेंटिंग्स पेश की। शुरका के मुताबिक ये आर्ट वर्क बच्चों की हसासियत, मुशाहिदे और माशरती शऊर की बेहतरीन अक्कासी है। छोटी सी एफर्ट थी जिसमें 3 दिन के लिए बच्चों को ये स्किल दी गई कि वो आर्ट सीखें, और फिर जिस तरह से उन्होंने वो स्किल सीखने के बाद अमेजिंग तरीके से अपने जज्बात का इजहार किया है, अपनी उम्मीदों को उन्होंने रंगों के अंदर ढाला है। बच्चों ने ना 2 बातें पेश की, एक तो उन्होंने अपना आज कि वो आज है क्या, दूसरा मुस्तकबिल। और ये दोनों बातें देखें अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई पायलट बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई जनाब वो टीचर बनना चाहता है, ये अपना फ्यूचर बता रहे हैं। तस्वीरी नुमाइश में नन्हे फनकारों ने अपने आर्ट के पीछे छुपे जज्बात और कहानियों को अपने लफ्जों में बयान किया। दोस्तों के बारे में हम घूमने गए हुए हैं और बारिश हो रही है और ये 2 दोस्त ठहरे हुए हैं। हॉस्पिटल बनाया है क्योंकि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, और डॉक्टर जो हैं वो गरीब लोग सड़कों पे मरते हैं, मैं उनकी मदद करूँगी और उनका मुफ्त में इलाज करूँगी। कायद-ए-आज़म एक वकील थे और मैं भी वकील बनना चाहता हूँ फ्यूचर में, इसलिए मैंने कायद-ए-आज़म का मज़ार बनाया है। नुमाइश में वालिदैन, असातिज़ा और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। शुरका के मुताबिक बच्चों की ये मेहनत उनके बेहतर मुस्तकबिल, तख्लीकी सोच और समाजी आगाही की रोशन अलामत है। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। मलिकवाल में फ्री मेडिकल कैंप का इन्नकाद किया गया, जहां स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने मुआयना किया और मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की। मजीद बताएंगे मोहम्मद आसिफ हमें। मोहम्मद आसिफ, बताइएगा क्या तफसीलात है। मलिकवाल के इलाका चोड़धीरा में ओवरसीज फाउंडेशन चोड़धीरा, ओवरसीज अस्पताल और नज़ीर मेमोरियल हस्पताल सर्विसेज के इश्तराक से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें मेडिकल स्पेशलिस्ट, गायनाकोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट, आई स्पेशलिस्ट समेत दीगर शोबाजात के डॉक्टरों ने कैंप में आने वाले मरीजों का मुआयना किया। फ्री मेडिकल कैंप में जिला मंडी भाउद्दीन और मुलहिका इलाकों से सैकड़ों मरीज आए जो मुख्तलिफ अमराज का शिकार थे। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने मरीजों का मुआयना किया, जबकि फाउंडेशन इंतजामिया की तरफ से उनको मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। मेडिकल कैंप का इनकार किया है जो कि हम पिछले 3 साल से परमानेंट कर रहे हैं, तो इस हवाले से मेरा ये पैगाम था तमाम सुनने वालों के लिए कि आप सब भी अपने इलाकों में जहाँ पे मेडिकल की सहूलियात का फुकदान है तो वहाँ पे आप मेडिकल की सहूलियात लाएं। मोहम्मद आसिफ,
PTV न्यूज मलकवाल। बहावल नगर में ज़राई तरक्की के लिए वज़ीर आला पंजाब की ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत किसानों को जदीद ट्रैक्टर्स फराहम किए गए। महकमा ज़राअत की मुनक़दा तकरीब में किसानों में ट्रैक्टर्स की चाबियाँ तकसीम गई। मज़ीद बता रहे हैं राना फैसल रहमान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के किसान दोस्त पॉलिसियों के तहत बहावल नगर में पावर ग्रीन ट्रैक्टर्स की तकसीम तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मेंबर कौमी असम्बली अब्दुल गफार कालुका वटू ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। जिला भर से आए काश्तकारों को ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, किसान कार्ड, सब्सिडी वाले बीज और जदीद ज़राई मशीनरी के हवाले से भी आगाह किया गया। किसानों के हवाले से पंजाब की गवर्नमेंट CM साहब उनको एक फिक्र भी है और किसानों के साथ हमदर्दी भी है और इंशाल्लाह ये चीज़ें काफ़ी आगे भी आ रही हैं। इस तरह की स्कीमें किसानों के लिए, जिम्मेदारों के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट हुई जिसमें क्राइटेरिया था कि कम से कम 7 एकड़ हो और इससे ऊपर ज़मीन हो, तो इस हवाले से हमारी पहले कुरानदाजी पहले मरहले में हुई है। दूसरे मरहले में अब ट्रैक्टर डिलीवर करने का मरहला स्टार्ट हो चुका है। डॉक्टर मोहम्मद इशफाक के मुताबिक पंजाब हुकूमत 10 अरब रुपए की खरीद रकम से 10,000 हाई पावर ट्रैक्टर पर फी ट्रैक्टर 10 लाख रुपए की सब्सिडी दे रही है। इनका कहना था कि ये इकदाम न सिर्फ किसानों के अखराजात कम करेगा बल्कि ज़रूरी पैदावार में भी नुमाया इजाफा होगा। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत ऑनलाइन शफाफ कुरानदाजी से जिला बहावल नगर के 492 खुशनसीब काश्तकारों का इंतखाब किया गया, जिन्हें बाकायदा तौर पर ट्रैक्टर्स की चाबियां तकसीम की गयी। हम उससे बहुत खुश हैं, इससे हमारी ज़राई पैदावार में इजाफा होगा जिससे हमें बहुत फ़ायदा है। इससे ज़मींदारों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और उनकी एक तरह की उनको फाइनेंशियल उनकी मतलब सपोर्ट है कि जो ज़मींदार मतलब इस वक्त अपना ट्रैक्टर ज़राई नहीं खरीद सकते। काश्तकारों का कहना है कि ट्रैक्टर मिलने से हमारी ज़मीनों की तैयारी आसान हो जाएगी। ये वाकई पंजाब हुकूमत का इनकलाबी इक़दाम है। खुशनसीब काश्तकारों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को खराज तहसीन पेश करते हुए इस तारीखी पैकेज पर इनका शुक्रिया अदा किया। राना फैसल रहमान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बहावल नगर। के लिए और यकजहती का इजहार करने के लिए अपनी वकला बिरादरी के साथ और सदर बार और इनकी सारी कैबिनेट, इस्लामाबाद, अपना पंजाब बार के हमारे जो हैं मेंबर, इनके साथ तो यहाँ पे आके उसमें अफसोस का इजहार किया और इस चीज़ की ज़रूरत है कि सिक्योरिटी मेयर्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से उनकी ज़रूरत है। इस्लामाबाद बार में भी और बाकी जो हमारी कचहरीज़ हैं उनमें भी, क्योंकि ये ऐसा एरिया है कि जहाँ हज़ारों की तादाद में साइलिन जो है रोज़ की बुनियाद पे आते हैं और यहाँ पे ज़रा सा भी सिक्योरिटी लैब जो है उसका बहुत बड़ा नुकसान है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि वो दहशतगर्द जो है ख़ुद कुछ हमला आवर जो है वो बार में दाखिल नहीं हो सका। खुदा न खास्ता अगर वो दाखिल हो जाता तो बहुत बड़ा साने रुनमा होने का ख़तरा था। फिर भी जो धमाका हुआ उसमें भी बहुत सारा जानी नुकसान हुआ, तो उसमें हम अपने वकला बिरादरी के और उन शुदा के लवाकिन के गम में बराबर के शरीक हैं। बहुत शुक्रिया। और अब अगर आपने कोई सवाल करना है तो कर लें तो कल ख़त्म। अब मुझे नहीं पता लगा कि अरबाब अख्तियारात ने अख्तियार जो हैं उन्होंने आपको बताया कि हमने पीपल्स पार्टी को ये कहा है। हमारे से तो किसी ने नहीं कहा। हम तो 1973 के आइन की रूह के मुताबिक जो तरमीम है उनके साथ खड़े होते हैं। आपको पता है कि 25 तरमीम जो है वो सजेस्ट की गई थी, लेकिन पीपल्स पार्टी की CEC ने 2 दिन उस पर डिबेट की और उस 2 दिन की डिबेट के बाद हम 3 तरमीम पे मुतफिक हुए और 22 पे जो है हमारा कंसेंसस ना बन सका। हमने उन 3 तरमीम में जो है वो हम शामिल हुए, वो पास हुई। बाकी 22 जो हैं वो डिबेटेबल हैं, उन पे दोबारा डिबेट होगी। पीपल्स पार्टी मुकम्मल डिबेट करेगी और पीपल्स पार्टी ये चाहती है, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ये चाहते हैं कि कोई भी जो तरमीम हो वो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ डिबेट करके, उनसे डिस्कशन करके उसके बाद उन तरमीम को किया जाए। और पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी है,
हमेशा से जमहूरियत के साथ खड़ी है। आइंदा भी जो तरामीम होंगी वो जो पीपल्स पार्टी समझेगी कि 73 के आइन की रूह के मुताबिक हैं उसमें साथ देगी, और बाकी जो है वो स्टेक होल्डर्स के साथ डिबेट के बाद जो नतीजा निकलेगा उस पर स्टैंड करेगी इंशाल्लाह। जितने भी हुक्मरान रहे हैं, क्या आर्मी चीफ आसिम मुनीर को या सदर पाकिस्तान को इस्तिस्ना? गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद कचहरी में दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। खुदकुश हमलावर अगर कचहरी में दाखिल हो जाता तो बड़ा नुकसान हो सकता था। और अब आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के किसान खुशहाल पंजाब खुशहाल स्लोगन के तहत जिला विहाड़ी में 329 किसानों को हाई पावर ग्रीन ट्रैक्टर्स दिए गए। अरकान असेंबली ने काश्तकारों में ट्रैक्टर्स की चाबियां तकसीम की। रिपोर्ट करेंगे बहादुर हुसैन। जिला विहाड़ी में ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम फेज 2 में 329 काश्तकारों को ग्रीन ट्रैक्टर फराहम किए गए हैं। काश्तकारों को 32 करोड़ रुपए से ज़ायद की सब्सिडी फराहम की गई है। एक ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए की सब्सिडी फराहम की जा रही है। ग्रीन ट्रैक्टर की चाबियां तकसीम करने के लिए निजी मार्की में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबाई अरकान असेंबली पंजाब मियाँ साकिब खुर्शीद और चौधरी यूसुफ कसेलिया ने शिरकत की और काश्तकारों में ग्रीन ट्रैक्टर की चाबियां तकसीम की। ये बहुत सी स्कीमें जो हैं वो चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं वो लॉन्च कर चुकी हैं। जिस तरह किसान कार्ड है, जिसका ट्रैक्टर निकला, गवर्नमेंट ने उसको खुली इजाजत दी थी कि वो जिस मर्जी कंपनी का ट्रैक्टर ले, जिस मर्जी हॉर्स पावर का ट्रैक्टर ले। मुकर्ररीन ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब ने किसानों की फलाह बहबूद के लिए कई मंसूबे शुरू किए हैं। मेरा ग्रीन ट्रैक्टर निकला, मैं मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का तहे दिल से मशकूर हूँ। हुकूमत से ये अपील है कि मजीद ऐसी स्कीमें और जारी रखें किसानों को खुशहाली के लिए। किसान कार्ड के जरिए अब तक 1 अरब 87 करोड़ रुपए की खरीदारी हो चुकी है। हुकूमत पंजाब की जानिब से शुरू किए गए मंसूबों को काश्तकारों की जानिब से खूब सराहा जा रहा है। बहादुर हुसैन, PTV न्यूज़, विहाड़ी। वज़ीर आला पंजाब के ज़्यादा कंदों गाँव प्रोग्राम के तहत ननकाना साहिब में आगाही सेमिनार मुनक़िद हुआ। मुक़र्रीन ने बताया कि मरियम किसानों की खुशहाली के लिए किसान कार्ड के जरिए बिलासूद कर्जे, सब्सिडी ट्रैक्टर्स और ज़ई मशीनरी फराहम कर रही हैं। लाहौर डिवीजन में गंदम बवाई का हदफ 13,05,000 एकड़ मुकर्रर है, जो इसी माह मुकम्मल किया जाएगा। मायारी बीज, खाद और अद्वियात की फ्राहमी भी यकीनी बना दी गई है। ज़राई माहिरीन ने पैदावार में इजाफे के हवाले से रहनुमाई फ्राहम की। आखिर में कमिश्नर लाहौर डिवीजन ने ग्रीन ट्रैक्टर्स प्रोग्राम के तहत किसानों में चाबियाँ तकसीम की। वफाकी मुहतसिब एजाज अहमद कुरैशी की हिदायत पर अवामी शिकायत के फौरी इजाले के लिए मुल्क भर में खुली कचहरियों का सिलसिला जारी है। ननकाना साहिब में खुली कचहरी लगाकर 70 दरखास्त गुजारों को मौके पर रिलीफ फराहम किया गया है। तफसील बताएंगे जावेद अहमद मापिया। एक्शन ऑफिस बुचेकी में लगाई गई खुली कचहरी के दौरान डिप्टी रजिस्ट्रार वफाकी मौसम फैसलाबाद जोन यासर शबीर मलिक ने लैस्को, पासपोर्ट ऑफिस, बेंजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, पाकिस्तान पोस्ट, सुई गैस और स्टेट लाइफ समेत मुख्तलिफ वफाकी महकमों से मुतल्लिका 70 शिकायत की समाअत की और तमाम दरखास्त गुजारों को मौका पर रिलीफ फराहम किया। एक तो हम उन लोगों का मसाइल को हल कर सकें और हमारे जाने से वफाकी मुसब का मैसेज उन लोगों को पहुंचे कि कोई एक ऐसा इदारा मौजूद है जो बगैर किसी भी इन्फ्लुएंस के, बगैर किसी पैसे के उनकी कोई भी शिकायत का अजाला कर सकता है। वफाकी मुसब की जानिब से छोटे शहरों और कस्बों में खुली कचहरियां लगाने का मकसद आवाम के मसाइल इनकी दहलीज पर हल करना और उन्हें हर मुमकिन रिलीफ फराहम करना है। अभी वफाकी मौसम साहब से मैंने बात की है, उन्होंने बड़ी गौर से मेरा मसला सुना है और मसला हल करने की पूरी यकीन दहानी कराई है। हमारी बात बहुत ही अच्छे तरीके से सुनी है, हमें पूरा यकीन है कि हमारा मसला हल हो जाएगा। खुली कचहरी के दौरान बेंजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुतल्लिका खवातीन के शिकायत के फौरी अजाले के लिए खसूसी काउंटर भी बनाया गया था। इस तरह की खुली कचहरियों के इनाकात से अवामी मसाइल हल होने के साथ साथ इदारों की कारकर्दगी भी बेहतर होगी। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज़, ननकाना साहिब। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द रहेगा।
उधर पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मोक, जबकि रात के औकात में चंद मकामात पर हल्की धुंध पड़ने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और पहाड़ी इलाकों में सर्द रहा। ताहम पंजाब के चंद मैदानी अजला में हल्की धुंध और स्मोक छाई रही। रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत स्कर्दू -6, लह गिलगित -3, बाबूसर -2 और गोपिस में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खेल की खबरों में खुशामदीद। नाजरीन, 3 मुल्की T20 सीरीज़ के पहले मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से हराया। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। सीरीज़ के दूसरे मैच में कल श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें आमने सामने होंगी। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। जिम्बाब्वे ने 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 147 रन बनाए। ओपनर्स ब्रायन बेनेट ने 49 और मारूमानी ने 30 रन स्कोर किए। कप्तान सिकंदर रजा 34 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद नवाज ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीन अफरीदी, सलमान मिर्जा, साइम अयूब और अबरार अहमद ने एक विकेट हासिल की। पाकिस्तान ने 148 रन का हदफ 19.2 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान ने बैटिंग शुरू की तो साहिबजादा फरहान 16 रन बनाकर बोल्ड हुए। बाबर आजम बगैर रन बनाए पवेलियन लौट गए। सलमान अली आगा 1 रन बना सके। फ़खर जमान ने 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 44 रन स्कोर किए। उस्मान खान 37 और मोहम्मद नवाज 20 रन पर नाकाबिले शिकस्त रहे। जिम्बाब्वे के ब्रेड एवंस ने 2 विकेटों पर अपने नाम की। Nawaz does it again for Pakistan in a crunch situation. श्रीलंका के खिलाफ सीरीज की तरह 3 मुल्की सीरीज के पहले मैच में भी शायकीन क्रिकेट ने बड़ी तादाद में रावलपिंडी स्टेडियम का रुख करते हुए मेहमान टीमों के लिए भरपूर सपोर्ट का इजहार किया। जिम्बाब्वे का शुक्रिया अदा करेंगे जो आगे पाकिस्तान और हम जैसे नौजवानों को मैच देखने का मौका दिया है। मैं पाकिस्तान टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो जिम्बाब्वे का बहुत शुक्रिया। मेहमान टीम का हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया और यहाँ पे आए। मेहमान टीम में हम उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा क्रिकेट खेलेंगे, हम उनको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। बस पाकिस्तान से हमारी यही उम्मीद है कि हम लोग, आपको पता है कि बाबर आजम के ज़्यादातर फैन हैं, तो उनको भी हम यहाँ पे वेलकम कहते हैं। नाजरीन, एशिया कप राइजिंग स्टार्स में पाकिस्तान शाहीन्स की मुसलसल तीसरी कामयाबी। मुत्तहिदा अरब अमारात को 9 विकेटों से हरा दिया। मुकाबला PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। दोहा में खेले गए मैच में UAE की टीम 18 ओवर्स में 59 रन बनाकर आउट हो गई। सिर्फ 2 खिलाड़ी डबल फिगर तक पहुंच पाए। पाकिस्तान शाहीन्स की तरफ से सुफियान मुकीम ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। अहमद दानियाल और मौत सदाकत ने 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान शाहीन्स ने 60 रन का हदफ 5.2 ओवर्स में 1 विकेट पर हासिल किया। मौत सदाकत ने 15 गेंदों पर 37 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। उन्होंने 3 छक्के और 4 चौके लगाए। काजी गौरी 16 रन पर नॉट आउट रहे। शाहीन्स ग्रुप में सरफहरिस्त रहते हुए सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। Ma Sadakat is teaching the UAE bowlers a lesson as we speak. Where do you bowl to him? पाक फौज के ज़ेरे एहतमाम स्पेशल बच्चों के लिए कायम उम्मीद स्पेशल एजुकेशन स्कूल में सालाना स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। स्पोर्ट्स गाला में उम्मीद स्पेशल स्कूल पेशावर, आशियाना स्पेशल एजुकेशन स्कूल कोहाट, FG स्कूल पेशावर, APS पेशावर और बैतुल यतामा स्कूल के स्पेशल बच्चों ने हिस्सा लिया। खुसूसी बच्चों के दरमियान क्रिकेट, बैडमिंटन, रस्साकशी और फुटबॉल के मुकाबले कराए गए। तकरीब में स्कूल के स्पेशल बच्चों ने मुख्तलिफ किस्म के टैबलोज पेश किए। कोर कमांडर 11 कोर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। उम्मीद स्पेशल स्कूल पेशावर में 188 खुसूसी बच्चे ज़ेरे तालीम हैं। स्कूल में कुव्वत बेनाई, कुव्वत समात, जिस्मानी और जहनी तौर पर माजूर बच्चों को तालीम और तरबियत दी जाती है। स्कूल के 3 होनहार तलबा बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में भी हिस्सा ले चुके हैं, जो इस इदारे के मयारी तालीम और तरबियत का मुंह बोलता सबूत हैं। खेलों के इख्तिताम पर बच्चों में तहाइफ भी तकसीम किए गए।
वाइस एडमिरल HMS चौधरी 11वीं इमेच्योर्स गोल्फ कप का कल से लाहौर में आगाज होगा। लाहौर में गोल्फ कप से मुताल्लिक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए पाक बहरिया के कमांडर सेंट्रल पंजाब रियल एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी ने कहा कि पाकिस्तान नेवी नौजवानों को खेलों की जानिब राग़िब करना चाहती है। गोल्फ कप में शिरकत करने वाले तमाम खिलाड़ियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए सुहेल अहमद अज़मी ने कहा कि गोल्फ कप में इमेच्योर्स, सीनियर्स और ख़वातीन की 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं और खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो चुका है। इवेंट 23 नवंबर तक जारी रहेगा। नाज़रीन, इस्लामी यकजहती गेम्स में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान के अरशद नदीम आज एक्शन में नजर आएंगे। जेवलिन थ्रो का फाइनल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। अरशद नदीम का कहना है कि कौम दुआ करे, अच्छी कारकर्दगी दिखाकर गोल्ड मेडल जीतना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड इस्लामी सॉलिडारिटी गेम्स हो रही है सऊदी अरब में रियाद के अंदर। रात को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 11:05 में मेरा इवेंट है। मेरे लिए मज़ीद दुआ करें ताकि अच्छा परफॉर्म करूँ और पाकिस्तान के लिए मेडल जीतूँ। थैंक यू। छठे इस्लामी यकजहती गेम्स में मेडल टेबल पर तुर्की ने हुक्मरानी कायम रखी हुई है। मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। तुर्की के मजमूई मेडल्स की तादाद 130 है, जिनमें 65 सोने, 37 चांदी और 28 कांसी के तमगे शामिल हैं। उज़्बेकिस्तान 79 मेडल्स के साथ दूसरे और ईरान 59 मजमूई मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। मेज़बान सऊदी अरब की 7वीं पोजीशन है, जबकि पाकिस्तान ने इवेंट में अब तक 2 कांसी के तमगे जीते हैं। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान के अरशद नदीम जेवलिन थ्रो में आज एक्शन में नजर आएंगे। पाकिस्तानी क्यूइस्ट अरशद इकबाल IBSF स्नूकर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। मस्कत ओमान में जारी इवेंट के क्वार्टर फाइनल में अरशद इकबाल ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए साबिक आलमी चैंपियन भारत के पंकज अडवाणी को शिकस्त दी। अरशद इकबाल ने भारतीय क्यूइस्ट को यकतरफा मुकाबले के बाद 4-0 फ्रेम से शिकस्त दी। लास्ट 4 में अरशद इकबाल का मुकाबला फ्रांस के निकोलस मॉट्रिक से होगा। नाज़रीन, AFC एशियन फुटबॉल कप क्वालिफिकेशन में शाम ने पाकिस्तान को हरा दिया। जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद में खेले गए तीसरे मरहले के मैच में मेहमान टीम ने 5-0 से कामयाबी समेटी। शाम ने पहले हाफ में 1 और दूसरे हाफ में 4 गोल किए। पाकिस्तान फुटबॉल टीम कोई गोल न कर सकी। शाम की जानिब से मोहम्मद इल्हाक ने 2 गोल स्कोर किए। ग्रुप E से शाम की टीम पहले ही एशियन कप के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। शाम की टीम अब तक अपने तमाम 5 मैचेस जीत चुकी है। मेक्सिको 2026 वर्ल्ड कप की मेज़बानी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। मेक्सिको सिटी में एक तकरीब के दौरान मेक्सिको की सदर क्लॉडिया शेनबाउम ने इस बात का ऐलान किया कि उनका मुल्क 2026 फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी के लिए पूरी तरह तैयार है। तकरीब में टूर्नामेंट के लिए हुकूमती और इंतज़ामी सतह पर तश्कील दिए गए तंजीमी मंसूबे की तफसीलात पेश की गईं, जिनमें सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और सियाहती सहूलियात के हवाले से हिकमत अमली शामिल थी। सदर शेनबाउम ने कहा कि मैचेस के दौरान मेक्सिको 55 लाख से ज़ायद गैर मुल्की सयाहों की आमद मुतवक्के है। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफिकेशन के मुकाबले जारी हैं। ग्वाटेमाला ने सूरीनाम को हरा दिया। कॉन्काकैफ वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के मैच में ग्वाटेमाला ने सूरीनाम के खिलाफ 1 के मुकाबले में 3 गोल से कामयाबी समेटी। तमाम गोल दूसरे हाफ में किए गए। ग्वाटेमाला की जानिब से डॉर्विन लोम, ऑल्गर एस्कोबार और ऑस्कर सेंटस ने गोल किए। सूरीनाम की जानिब से वाहिद गोल नकुलस सोमाया ने किया। इस कामयाबी के बाद भी ग्वाटेमाला ग्रुप G में तीसरे नंबर पर मौजूद है। सूरीनाम की टीम दूसरे और पनामा की टीम पहले नंबर पर है। तालिबात में खेलों की सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए शाहकोट में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से इंटर डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। गवर्नमेंट एजुकेशन कॉलेज बराए ख़वातीन की टीम ने टाइटल अपने नाम किया। तफसील असद अली रिजवी की इस रिपोर्ट में।
गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन शाहकोट में जिला ननकाना की तमाम तहसीलों पर मुश्तमिल हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का चौथा सालाना इंटर डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल टूर्नामेंट मुनक्कद हुआ। टूर्नामेंट में गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन, ननकाना, शाहकोट और वारबटन की टीमों ने हिस्सा लिया और तमाम टीमों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया, जिससे शायकीन तालिबात को दिलचस्प मुकाबले देखने को मिले। वज़ीर आला पंजाब का बहुत थैंक यू करते हैं कि उन्होंने हमें जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का जो है वो मौका दिया और हमारी टीम ने माशाल्लाह इस दफा रॉक किया है। फाइनल मैच में मेजबान टीम गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन शाहकोट और सांगला हिल की टीमें आमने सामने थीं। सख्त मुकाबले के बाद शाहकोट की टीम ने उम्दा कारकर्दगी दिखाते हुए सांगला हिल को 25-25 गोल के पहले दोनों सेट में शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। हमने विन किया, हम बहुत एक्साइटेड है और हमें ट्रॉफी दी गई है, हम बहुत खुश हैं। हम अपने कोचेस का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमें यहाँ तक लेके आए, अपने प्रिंसिपल टीचर्स का। हमारी इस बार 3rd पोजीशन आई है और इंशाल्लाह हम अगले साल आएंगे और 1st पोजीशन से यहाँ से लेके जाएंगे। जबकि गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन वारबटन की टीम अपनी शानदार सलाहियतों का सबूत देते हुए टूर्नामेंट में तीसरे नंबर पर रही। ये हम नसाबी सरगर्मियाँ न सिर्फ तालिबात के एतमाद में इजाफे का बायस बनती हैं, बल्कि तालीम के साथ साथ उनकी जिस्मानी सेहत और तंदुरुस्ती को बरकरार रखने में मुआवन साबित होती हैं। असद अली रिजवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, शाहकोट। खेल की खबरों का अहवाल आपने जाना, रुख करेंगे मेन डेस्क का। इसी के साथ खबरनामा पहुंचा अपने अख्ताम को। हमें दीजिए इजाजत। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए PTV न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।